all of you, I just once again welcome you all on my YouTube channel RDK English। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन एंड इट्स इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी प्रोनाउन सेंटेंस में कितने तरीके से यूज होता है। अगर कोई शब्द अगर प्रोनाउन है तो वो सेंटेंस में 3 तरीके से अपना रोल निभाता है, मतलब 3 तरीके से हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन जनरली 3 तरीके से ही इस्तेमाल होता है। पहले तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, प्रोनाउन। सेकंड, नाउन की आइडेंटिटी पता है, लेकिन आइडेंटिटी पता होने के बाद में वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, नाउन का यूज नहीं करते। थर्ड, जब आपको नाउन की आइडेंटिटी नहीं पता तो आप वहाँ पे क्या यूज करते हो दोस्तों, प्रोनाउन यूज करते हो, राइट। तो कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन पढ़े, आज हम लोग जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ प्रोनाउन। तो हियर टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन, right? In this video we will learn the types of the pronoun and many more things, right? So here you can see, look at the board, there are 10 types of the pronoun, right? First you can see the personal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun and reciprocal pronoun. Here you can see exclamatory pronoun, reflexive pronoun and emphatic pronoun. दोस्तों 10 टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन वन बाय वन आपको डिटेल में समझाऊंगा हर एक प्रोनाउन को, तो स्टे ट्यून, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो फिलहाल इफ यू वांट टू हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस 10 टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन, तो यू कैन हैव, टेक योर टाइम। ओके दोस्तों, अब देखिए प्रोनाउन क्या करता है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, राइट। जैसे मैंने बोला राम, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा राम लाइक्स यू, लाइक्स मोहन कर देते हैं, राम लाइक्स मोहन। राम किसको पसंद करता है, मोहन को। अगर इसको अगर मैं टर्न कर दूं, मोहन को राम की जगह रख दूं, राम को मोहन की जगह रख दूं, तो देखो दोस्तों आपका नाउन बिल्कुल नहीं बदलेगा, नाउन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोहन लाइक्स राम। लेकिन जब प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन चेंज हो जाता है। जैसे ही प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में जाता है बदल जाता है। मैंने लिखा आई लाइक यू, ठीक है ना। शी लाइक्स हिम, शी क्या है आपका प्रोनाउन, आई क्या है आपका प्रोनाउन, ये क्या है लाइक वर्ब, यहाँ पर यू क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस में क्या है दोस्तों, प्रोनाउन। हिम क्या है, हिम भी आपका प्रोनाउन है, कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। तो देखिए यहाँ पर ही जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम। तो प्रोनाउन ऐसे बदलते क्यों है, तो लेट्स हैव अ ग्लांस। चलिए वन बाय वन हम लोग प्रोनाउन चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोनाउन चार्ट। आप चाहो क्या हेडिंग डाल लो, प्रोनाउन चार्ट। क्या है प्रोनाउन चार्ट, देखिए फर्स्ट पर्सन क्या है आपका, आई, वी, यू, ही, शी, इट, ठीक है। और आपका लास्ट में बचा है आपका दे। इसको आप क्या बोलोगे दोस्तों, सब्जेक्टिव केस। क्या बोलोगे इसको आप, सब्जेक्टिव केस, या इसका एक और नाम आप नामकरण कर सकते हो, इसको आप बोल दो नॉमिनेटिव केस। क्या बोल सकते हो आप, नॉमिनेटिव केस। क्लियर दोस्तों। सेकंड आपका यहां पर आप कर लो ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, अस। यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है, नो चेंज। ही का क्या हो जाएगा, हिम। शी का क्या हो जाएगा, as you all know, हर। इट का क्या हो जाएगा, इट ही रहेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस में इट और यू सेम रहता है। दे का क्या हो जाएगा दोस्तों, देन। इतना क्लियर हो गया। क्या करा, आई, यू और ही, शी, इट और दे। ये यहाँ पर ये क्या है, ये आ जाएगा फर्स्ट पर्सन, ये क्या हो जाएगा सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और ये क्या आ जाएगा आपके थर्ड पर्सन। आई भी फर्स्ट पर्सन इसके बोलते हैं बोलने वाला, यू जिससे बात हो रही है सेकंड पर्सन, एंड ही स्टेटमेंट जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके थर्ड पर्सन, ठीक है ना। इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई का मी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो पॉजिटिव केस, क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव केस या फिर जेनेटिव केस। क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस, ठीक है ना। इसमें भी 2 तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक आपका हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव
और एक हो जाएगा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, पॉजिटिव प्रोनाउन। एक पॉजिटिव का जेनेटिव केस, मतलब ये दो ही नाम है इसके, आप जो भी आप बोलना चाहो, जो भी कंफर्टेबल लगे आपका, जेनेटिव केस बोले, पॉजिटिव केस बोले, नो प्रॉब्लम। इसमें एक आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, दूसरा आता है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, राइट। अब देखो आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, मी, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, माय, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइंड, ठीक है ना। इसको लिखना आसान, लेकिन इसका यूज करना उतना ही डिफिकल्ट है, राइट। आसानी से आप आज सीख लोगे। वी का अस पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आर, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आर्स, राइट। यू का ऑब्जेक्टिव क्या था, यू, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, योर, क्या हो जाएगा, योर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, योर्स, क्लियर। ही का हिम ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हीज, और यहाँ पर भी इसका पॉजिटिव प्रोनाउन भी लिखते हैं दोस्तों, हीज, डबल एस नहीं लगता उसमें, हीज ऐसा नहीं होता, राइट। शी का क्या हो जाता है, हर, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हर, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हर, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर्स, क्लियर दोस्तों। इट का इट ही रहता ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर आपको इसका क्या हो जाएगा, इट्स, इसका हम लोग जनरली नहीं बनाते पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। जाने के बाद की बात, दे का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, देम, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, देयर, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देयर्स, रिजल्ट क्लियर। एक और यहाँ पर एक और हम लोग ऐड कर देते हैं, एक केस और होता है, यहाँ पर आता है जिसको रिफ्लेक्सिव बोल दो, रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, या फिर आप इसको बोल दो रिफ्लेक्सिव, या बोल सकते हो आप इसको रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक, क्या बोल सकते हो दोस्तों, रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक। यहाँ पे जैसे आई का मी, माई और माई सेल्फ हो जाता है, ठीक है ना, आप लिख लो यहाँ पे माई सेल्फ, ठीक है ना, योर सेल्फ, ठीक है ना। अगर आपका प्लूरल है तो वी एस लगा तो योर सेल्फ्स कर दो, ठीक है ना, सॉरी आवर सेल्फ लिखा है यहाँ पर, योर सेल्फ, यहाँ पर वी एस, योर सेल्फ्स कर दो, ये हो जाएगा हिमसेल्फ, ठीक है ना, ये हो जाएगा हर सेल्फ, इटसेल्फ, देयर सेल्फ, देमसेल्फ, चाहो तो वी एस देमसेल्फ, प्लूरल होगा तो वी एस लगा देना, ई एफ की जगह क्या लगा दोगे, वी एस, तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल। तो यहाँ भी दो तरीके से प्रोनाउन होते हैं, एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दूसरा होता है दोस्तों आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है ना। वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करते हैं, चलो ठीक है। जैसे आई का मतलब होता है जनरली मैं, मी होता है जनरली मुझे, माय होता है मेरा, और माइन हो जाएगा मेरा, और मैं खुद, क्लियर दोस्तों, हिंदी मीनिंग पता चल गई। अब देखिए आई सब्जेक्टिव केस में आप बड़ी बात यूज करना जानते हो, ऑब्जेक्टिव केस में जानते हो, पॉजिटिव केस में यूज करते हो, जैसे दिस इज माय बुक, दिस इज माय बुक, ये एडजेक्टिव है, ये हमेशा नाउन से पहले आएगा। मैंने क्या लिखा, इफ यू वांट टू हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट यू कैन हैव। मैं वन बाय वन थोड़ा अलग से समझाना चाहूंगा। देखो आई का ऑब्जेक्टिव क्या जाएगा, मी, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, एंड यू लाइक मी, तुम मुझे पसंद करते हो, ये ऑब्जेक्टिव, ये आपका सब्जेक्टिव और ये आपका क्या दोस्तों, ऑब्जेक्टिव। वी का ऑब्जेक्टिव अस, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है, ही का हिम, शी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, और दे का क्या हो जाता है, दैट। लेकिन प्रॉब्लम होती है इन दो पार्ट को यूज करने में, तो ये दो पार्ट मैं आपको अलग से सेपरेटली बताना चाहता हूं, ठीक है ना। तो इफ यू वांट टू हैव दिस स्क्रीनशॉट यू कैन हैव। चलिए तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव कहाँ यूज होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन कहाँ होता है। देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कैसे होता है, मैंने लिखा दिस इज माय कार, दैट इज माय बैग, इट इज हर कार, ठीक है ना। अब देखो मैंने बोला कि पॉजिटिव एडजेक्टिव वही होगा जो नाउन से पहले आएगा। कार यहाँ पर क्या दोस्तों, नाउन, कार क्या है दोस्तों यहाँ पर आपकी नाउन, कार आपकी नाउन है, और नाउन से पहले हमेशा क्या आता है दोस्तों,
पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर माय क्या हो जाएगा दोस्तों आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। बेग क्या है आपका नाउन, नाउन से पहले हमेशा क्या आता है एडजेक्टिव। यहाँ पर अगेन कार क्या है नाउन और हर क्या है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्लियर? तो यहाँ पर माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर ये सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। सेंटेंस में आगे किसी ना किसी नाउन की क्वालिटी के बारे में चर्चा करेंगे, किसी न किसी नाउन की क्वालिटी बताएंगे, राइट। लेकिन जब बात करें पॉजिटिव प्रोनाउन की तो ये सेंटेंस में जनरली इस्तेमाल कैसा होता है, देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल करना है। दिस इज माइन, दिस इज ऐसा करो, दिस कार इज माइन। आपने दोनों सेंटेंस बोलचाल की भाषा में किसी को बोलते हुए सुना होगा, दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन, ठीक है ना। दिस इज योर बैग, दिस बैग इज योर्स, योर्स इज अ गुड आइडिया, योर्स इज अ गुड बैग, योर्स इज अ गुड कंपनी। इस तरीके से जो सेंटेंस सुने होंगे सारे के सारे सही सेंटेंस होते हैं दोस्तों। दिस कार इज माइन, दिस बैग इज योर्स। आप इसको ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हो, योर्स इज गुड आइडिया, ठीक है ना। मैंने लिखा है यहाँ पर हर्स इज गुड प्लान। चलिए यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखा है, आप समझाने की कोशिश की किस तरीके से आप पॉजिटिव प्रोनाउन को सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो, दिस क्या है आपका, ये बात की बात है, डिमॉन्स्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव है, क्या है तो बात की बात है। फिलहाल देखो यहाँ पर दोस्तों अगर ये प्रोनाउन है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्रोनाउन का काम क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होना और किसी भी सेंटेंस का क्या होना ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया तो ये हमेशा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन, जो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी सेंटेंस का क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर किसकी भूमिका निभा रहा है प्रोनाउन, इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट। अब याद रखना दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। अब ये पोजीशन शो कर रहा है कार में। दिस बैग इज योर्स, दिस बैग इज योर्स, यह बैग तुम्हारा है, राइट। ये वैसे है, दिस इज माय बैग जैसे ही है। योर्स इज अ गुड आइडिया, तुम्हारा विचार अच्छा है। अब यहाँ पर देखो योर्स में क्या छुपा है, योर आइडिया, योर आइडिया क्या छुपा है यहाँ पर आइडिया, योर आइडिया। योर्स में क्या छिपा है दोस्तों, योर आइडिया। हर्स इज अ गुड प्लान, तो हर्स में क्या छिपा है, हर प्लान। हर्स में क्या छिपा है, हर प्लान। तो इस तरीके से पॉजिटिव प्रोनाउन हम लोग सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। योर्स इज अ गुड मोबाइल, मतलब योर मोबाइल इज गुड। हर्स इज अ गुड नेचर, मतलब उसका नेचर अच्छा है, या हर नेचर इज गुड। इस तरीके से पॉजिटिव प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल सेंटेंस में हम लोग करते हैं। क्लियर? इनको बार मैं सेपरेटली और समझाना चाहूंगा आपको। पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इंफेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो दिस वाज द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट ऑफ द एक्चुअली प्रोनाउन, जहां पर हम लोगों ने सीखने की कोशिश की दोस्तों कि प्रोनाउन क्या है, किस तरीके से सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है प्रोनाउन को, ठीक है ना। क्योंकि चेंज आपके हमेशा प्रोनाउन होते हैं, नाउन कभी भी चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पार्ट में नाउन सेम ही रहता है, लेकिन जो कुछ भी चेंज होता है वो क्या चेंज होता है दोस्तों, उसका प्रोनाउन होता है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, प्रोनाउन चार्ट देखा, जहाँ पर किस तरीके से आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव माय होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है, और रिफ्लेक्टिव और इंफेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माय सेल्फ, ठीक है ना। अब ये टाइप्स हम लोगों ने पढ़े इसके अंदर, उसको हम लोग वन बाय वन उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रोनाउन चार्ट आपको समझ में आएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, just like the video, click on the bell icon and don't forget to just subscribe the channel. Thank you very much everybody to watch this video till the end. Thank you very much.